नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने मदरबोर्ड और उसके कंपोनेंट के बारे में एक पिछली वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। आज हम बात करेंगे कुछ और जो मदरबोर्ड के हमारे टॉपिक रह गए थे उसके बारे में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईडीई और साटा केबल्स के बारे में। आईडीई की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडीई की फुल फॉर्म होती है और साटा की फुल फॉर्म होती है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा की फुल फॉर्म होती है। तो ये जो केबल है ये साटा केबल है और ये जो केबल है ये आईडीई केबल है। ठीक है, तो ये जो केबल है आईडीई केबल ये पहले यूज की जाती थी, जैसे कि आपका हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए, या आपका सीडी रोम को कनेक्ट करने के लिए, या आपका फ्लॉपी को कनेक्ट करने के लिए ये पहले केबल यूज की जाती थी। अब इस केबल में क्या होता था कि 2 एंड होते थे। ये देख लो, एक एंड हो गया, ये आपका दूसरा एंड हो गया। ये एक एंड आपका एचडीडी के पोर्ट्स पे लगता था और सेकंड एंड आपका लगता था मदरबोर्ड पे। और सेम अगर आपने सीडी रोम में कनेक्ट करना होता तो एक आपका सीडी रोम में लगता था और सेकंड कहाँ लगता था आपका मदरबोर्ड पे। तो बट ये केबल अब यूज नहीं की जाती क्योंकि इसकी जो स्पीड थी वो आपकी स्लो थी। अब बात करते हैं हम साटा केबल के बारे में। साटा केबल अब यूज की जाती है हमारी साटा केबल हार्ड ड्राइव और सीडी रोम्स वगैरह को कनेक्ट करने के लिए। ये वाला एक एंड आपका हार्ड ड्राइव या सीडी रोम के किनारे पे लगता है और सेकंड जो आपका साटा का कनेक्टर लगता है वो मदरबोर्ड पे लगता है। ये आईडीई केबल पहले यूज की जाती थी और अब साटा केबल यूज की जाती है। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो डिफरेंट हार्ड ड्राइव्स है और ये वाली जो हार्ड ड्राइव है ये एक पुरानी हार्ड ड्राइव है जिसमें कि हमारी आईडीई केबल्स यूज होती थी। ये एक पोर्ट है जहाँ पे कि हमारा आईडीई कनेक्टर लगता था। ये स्लॉट है आईडीई कनेक्टर का। तो मैंने आपको जो लास्ट स्लाइड में दिखाई थी जो आईडीई कनेक्टर की जो एक एंड था वो यहाँ पे लगता था और दूसरा एंड आपका मदरबोर्ड पे लगता था। और यहाँ पे ये वाला जो पोर्ट देख पा रहे हो यहाँ पे लगती थी आपकी एसएमपीएस से जो केबल आती थी, एसएमपीएस से केबल आती थी वो यहाँ पे कनेक्ट होती थी और इसको हार्ड ड्राइव को पावर सप्लाई मिल जाती थी। क्योंकि अगर हमने एक हार्ड ड्राइव को चलाना है तो उसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हमारी पावर सप्लाई जो कि हमारे इस पोर्ट से मिलती है हमें, और दूसरा अगर हमें डाटा ट्रांसफर करना हो तो हम इस पोर्ट के थ्रू डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम इसे इरेज़ कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इन हार्ड ड्राइव्स के बारे में। ये जो आप दोनों हार्ड ड्राइव्स देख पा रहे हो, ये हमारी जो आजकल हम यूज़ करते हैं साटा साटा केबल्स वाली ये हार्ड ड्राइव्स है, ठीक है? यहाँ पे आप कनेक्टर यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे और इसके जो कनेक्टर है, वो आपको कुछ डिफरेंट लग रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो ये कनेक्टर्स है, ये साटा के कनेक्टर है, बट जो ये पुरानी हार्ड ड्राइव में जो कनेक्टर थे, वो आपके आईडीई के कनेक्टर थे, ठीक है? तो यहाँ पे जो ये कनेक्टर है, यहाँ पे आपकी साटा केबल लगती थी। साटा केबल यहाँ पे लगती है और आपके यहाँ पे आपका साटा पावर सप्लाई लगती है, ठीक है? तो पावर केबल यहाँ पे लगेगी और मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, एक पावर सप्लाई और दूसरी डाटा ट्रांसफर करने के लिए केबल। तो यहाँ पे पावर केबल लगती है और यहाँ पे हमारी साटा केबल लगती है। जैसे कि आप इस इमेज पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे इस स्लॉट्स पे देखो, इस तरीके से यहाँ पे साटा केबल लगती है और दूसरा एंड आपका मदरबोर्ड पे लगेगा इसका, ठीक है? तो ये इस तरीके से हमारी ये पुरानी पुरानी आईडी की हार्ड ड्राइव है और ये हमारी जो आजकल हम यूज़ करते हैं साटा हार्ड ड्राइव्स है, ठीक है? अब बात करते हैं सीडी ड्राइव के बारे में, जो अब हमारी ऑप्टिकल ड्राइव है। ऑप्टिकल ड्राइव कौन-सी होती है? जिसमें कि हमारे सीडी और डीवीडीज़ होते हैं, ठीक है? सीडी और डीवीडी को हमारे ऑप्टिकल ड्राइव कहा जाता है। तो वो ऑप्टिकल ड्राइव भी हमारे साटा और आईडीई केबल दोनों से चलते हैं, ठीक है? जो पहले वाले हमारे सीडी ड्राइव थे, वो हमारे आईडीई केबल से चलते थे। जो अब हम सीडी ड्राइव यूज़ करते हैं, वो हमारे साटा केबल से चलते हैं। ये एक आईडीई वाला सीडी ड्राइव है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक पावर कनेक्टर है, ठीक है? यहाँ पे लिखा है पावर कनेक्टर। ये एक पावर कनेक्टर है, तो मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे 4 पिन का एक पावर कनेक्टर लगता था, जो कि हमारा एसएमपीएस से आता था और वो यहाँ पे कनेक्ट करता था और इसे पावर सप्लाई देता था। और साथ ही यहाँ पे ये वाला जो आपका डाटा कनेक्टर है, तो आईडी केबल का एक एंड यहाँ पे लगता था और इसे एक इससे फिर हम यहाँ से डाटा ट्रांसफर कर सकते थे, ठीक है? और वो दूसरा एंड मदरबोर्ड पे लगता था। तो ये था हमारा ऑप्टिकल ड्राइव जो आईडीई से चलती थी। अब बात करते हैं साटा ऑप्टिकल ड्राइव की, ठीक है? तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप पावर कनेक्टर है, जैसा कि हार्ड ड्राइव में था ना, सेम वैसा ही पावर कनेक्टर यहाँ पे है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको एसएमपीएस से सप्लाई मिलती है, ठीक है? और यहाँ पे डाटा कनेक्टर है। तो यहाँ पे इतने से पोर्ट पे ये वाला है डाटा कनेक्टर, ये वाला है पावर कनेक्टर। तो ये कहाँ पे लगता है आपका
ये साटा कनेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एंड जो साटा केबल का होगा यहाँ पे लगेगा, मदरबोर्ड पे लगेगा, तो जिससे कि ड्राइव और मदरबोर्ड आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये था मेजर डिफरेंस आईडीई और साटा के बीच में, ठीक है। साटा आपकी फास्ट है और आज आज की डेट में हम साटा यूज करते हैं, और आईडीई पहले यूज की जाती थी। अभी भी बहुत सारे सिस्टम में आईडीई केबल्स है और यूज भी की जाती है, इसलिए काफी सारे मदरबोर्ड में साटा और आईडीई पोर्ट्स दोनों होते हैं। अब बात करते हैं हम साउंड कार्ड और लैन कार्ड के बारे में। ये दोनों के दोनों कार्ड या कोई भी आपका एडिशनल कार्ड कहाँ पे लगता है, आपका पीसीआई स्लॉट्स में, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। जो मैंने आपको 5 स्लॉट्स बताए थे वहां पे कनेक्ट करते हैं। ये वाला साइड वहां पे आपके पीसीआई स्लॉट्स में कनेक्ट होता है, जैसे कि ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट आपका वहां पे पीसीआई स्लॉट्स में कनेक्ट होता है। ये आपका साउंड कार्ड है, इसमें डिफरेंट के आपके ऑडियो पोर्ट्स है, और ये देखो आपका इसमें आपका क्या है, RJ45 का पोर्ट बना हुआ है, जहाँ पे RJ45 कनेक्टर आपका लगेगा, जिसको हम इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, इथरनेट कार्ड भी कहते हैं, या लैन कार्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे लगते हैं आपके, अगर आपका मान लो अगर ऑनबोर्ड पोर्ट का ये वाला पोर्ट आपका खराब हो गया, तो आप उसको नहीं चेंज कर पाओगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको एडिशनल कार्ड आपके पीसीआई स्लॉट्स में लगाना पड़ता है। अब थोड़ा-सा फिर से देख लेते हैं नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज के बारे में। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉर्थ ब्रिज क्या करता है, जो आपके इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं ना मदरबोर्ड के, उसको आपस में कम्युनिकेट करवाता है। जैसे कि रैम कैसे कम्युनिकेट कर रही है सीपीयू के साथ, रोम कैसे कम्युनिकेट कर रही है सीपीयू के साथ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, आपकी नॉर्थ ब्रिज की। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, रैम कनेक्ट हुई है आपकी नॉर्थ ब्रिज के थ्रू आपकी सीपीयू को। तो नॉर्थ ब्रिज के थ्रू आपका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश, नॉर्थ ब्रिज आपका एस्टेब्लिश कराता है कम्युनिकेशन किसके और किसके बीच में, रैम और सीपीयू के बीच में। या आपके जैसे रोम और सीपीयू के बीच में भी कौन आपका कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है, कौन कराता है, नॉर्थ ब्रिज। अब बात करते हैं साउथ ब्रिज के बारे में। तो साउथ ब्रिज क्या करता है आपका, जैसे कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आपका साउथ ब्रिज रिस्पॉन्सिबल होता है। साउथ ब्रिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे आपका बायोस आपका कम्युनिकेट कर रहा है, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, कोई पीसीआई स्लॉट्स कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, यूएसबी स्लॉट्स हो गई, साटा आपकी जैसे आपकी कीबोर्ड माउस वगैरह कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपके यूएसबी के थ्रू कर रहे हैं कम्युनिकेट, ठीक है। साटा के थ्रू जैसे कि आपका हार्ड ड्राइव हो गया, ठीक है, और आपका सीडी रोम होगा, वो कैसे कनेक्ट, कैसे आपका कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसके साथ, सीपीयू के साथ। कैसे ये चीजें सारी की सारी ये चीजें कैसे कम्युनिकेट कर रही है आपकी किसके साथ, सीपीयू के साथ। तो ये डायरेक्टली आपके कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं सीपीयू के साथ, उसके लिए इसको पहले नॉर्थ ब्रिज के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ता है सीपीयू के साथ, ठीक है। तो साउथ ब्रिज क्या होता है, डायरेक्टली नहीं कम्युनिकेट करता है सीपीयू के साथ। तो अगर साउथ ब्रिज का, जैसे हमने कोई भी अगर डिवाइस कम्युनिकेट करवाना हो सीपीयू के लिए, सीपीयू के साथ, तो साउथ ब्रिज से पहले नॉर्थ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज से देन सीपीयू पे कम्युनिकेट कराएंगे। अब बात करते हैं कुछ फुल फॉर्म के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीसीआई की फुल फॉर्म, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, जो कि आपका कोई भी एडिशनल कार्ड जैसे कि साउंड कार्ड, लैन कार्ड अगर आपने लगाना हो तो आप पीसीआई स्लॉट्स पे लगा सकते हो। अब बात करते हैं एटीएक्स की फुल फॉर्म, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ये होती है आपका 20 पिन का कनेक्टर होता है, जिसपे कि आपको मेन मदरबोर्ड को आप पावर सप्लाई देते हो। अब बात करते हैं यूएसबी की बात, यूनिवर्सल सीरियल बस, जैसे कि आपने कोई प्रिंटर, कीबोर्ड माउस, यूएसबी जिसमें आपका कनेक्टर हो, उसको अगर कनेक्ट करना हो अपने मदरबोर्ड के साथ। PS2 की बात करते हैं, पर्सनल सिस्टम 2, जहाँ पे कि आप पुराने कनेक्टर जिसमें कीबोर्ड और माउस में होते थे उनको कनेक्ट कर सकते हैं। डिम स्लॉट्स होते हैं आपके ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ये होते हैं आपके रैम स्लॉट्स होते हैं, जहाँ के आप अपनी रैम को कनेक्ट कर सकते हो। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होती है। BIOS बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी आपकी एक चिप होती है, जो कि किस पे होती है, आपकी मदरबोर्ड पे होती है, ठीक है। अब बात करते हैं वीजी के बारे में, वीडियो ग्राफिक एरे। तो वीजी केबल किस लिए यूज की जाती है, जो आपकी सिस्टम से आपके मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए जो केबल यूज की जाती है ना, जो आपका सीपीयू होता है और आपकी जो स्क्रीन होती है, तो स्क्रीन जो आउटपुट स्क्रीन के लिए सीपीयू और स्क्रीन के बीच जो केबल यूज की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, वीजे केबल कहते हैं। अब बात करते हैं आईडीई की फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडीई केबल मैंने आपको दिखाई, जो पुरानी केबल हार्ड ड्राइव और सीडी रोम्स को कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड के साथ यूज की जाती थी।
अब बात करते हैं एजीपी स्लॉट्स की बात, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, जहां पे कि अगर आपने कोई एडिशनल ग्राफिक कार्ड अटैच करना हो अपने कंप्यूटर के साथ तो आप इस पोर्ट पे अटैच कर सकते हो। अब बात करते हैं सीमोस बैटरी की बात, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो ये सीमोस बैटरी आपके डेट और टाइम को अपडेट रखने के लिए यूज की जाती है। और साटा सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, साटा केबल अब यूज की जाती है आपके आईडी की जगह, अब साटा केबल यूज की जाती है हार्ड ड्राइव, सीडी रोम्स वगैरह को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।